आप सबका स्वागत है। इतनी देर तक आप लाइव थे, आपने इन सब की बातें सुनी। देखिए, दो नामी खिलाड़ी जिन्होंने साथ में अपना डेब्यू किया, हमारे साथ इस दौर पे रहेंगे वर्ल्ड टी20 के इस कवरेज में जहां पर स्टंप माइक का आगाज हुआ है। अनफिल्टर्ड शो, बात क्रिकेट की करेंगे, क्रिकेट से आगे की भी करेंगे, क्रिकेट के पीछे की भी करेंगे, लेकिन हाँ, बात क्रिकेट की करेंगे, क्रिकेटर्स के साथ करेंगे। उमेश यादव हमारे साथ हैं, श्रीशांत हमारे साथ हैं, मोंटी पानेसर हमारे साथ हैं और एक आर्डेंट क्रिकेट फैन जिन्होंने अपना पहला इंटरव्यू एज अ स्पोर्ट्स राइटर करियर मोंटी पानेसर का किया था, युवराज दुआ। मेरी जो पहली सैलरी जस्टिफाई की थी 25,000 की। आप कैसे भी सैल्यूट मार सकते, मैं खड़े होकर रिसीव कर सकता हूँ सर आपकी सैल्यूट। बट जेन्युइनली ही स्पीक्स सो वेल। कभी भी हमारा इंटरव्यू अगर देखें, अभी भी कमेंटेटर बॉक्स में भी स्पीक्स रियली वेल एंड हमेशा कोई भी प्लेयर को नीचे नहीं दिखाता, हमेशा ऊपर ही दिखाते, तो इट्स अ ग्रेट थिंग। बट आपके ड्रेसिंग रूम में बिग बॉस कौन था? सही बात। जब मैं ड्रेसिंग रूम में गया हूँ, जब श्रीशांत भाई के लोग खेल रहे थे, हम तो जूनियर ही थे ड्रेसिंग रूम में, तो हम लोग तो बहुत नीचे थे ना। बॉस तो ऐसे ऐसे प्लेयर थे कि सबसे पहले जो जूनियर नहीं होता, ये इतना तेज डालता था। सीनियर ही होता है ना भाई, इतना तेज डालता था, इतना तेज। भगवान का बोल रहे वीरू भाई वगैरह हमेशा बोलते थे, जैसे हमने बोला, he used to be, I mean, he was and he was always fast. जब भी हम खेलते थे मुझे लगता था यार क्या यार, बच्चे बहुत अच्छे लड़के आए हैं, मेहनत और ज्यादा करना पड़ेगा, तो थैंक यू। पर आप दोनों में से फास्ट कौन डालता था? ही यार रिकॉर्डेड। इसमें कोई डाउट देखो का फर्क है। बात इतनी है, मैं फास्ट डालता था, पर श्रीशांत भाई का जो स्विंग है, हाँ, वैसा स्विंग मेरा था। जो रिस्ट इनका है वो मेरा नहीं है। आप डील करके आए हो दोनों। अगर मेरे पे आए तो मेरी तारीफ कर दियो। डील तो हुई नहीं, वो तो अभी डायरेक्ट तो एयरपोर्ट से आ रहे हैं। पहला दिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे ही हमारा काउंटडाउन शुरू होने वाला था और हमसे कहा गया कि भाई आप स्टूडियो के अंदर आ जाइए, ये दोनों गायब हो गए थे। मोंटी और हम बैठे हुए थे, है ना, पर ये दोनों गायब। अब इनके बीच में क्या साठगांठ हुई है हमें नहीं मालूम। 5 मिनट तो लगते हैं समझाने में कि भाई कोई बोले ना बोले। जरूर बोली। मैंने वो मेकअप दादा थोड़ा बोला कि थोड़ा और मेकअप करना चाहिए। श्री भाई अपना टाइम लेते हैं यार, कैप उप लगा के आए थे तो हेयर थोड़ा थैंक्स टू मेकअप दादा। नहीं भाई, जब श्री भाई एंटर हुए थे तो समझ आ गया था फैशन किंग इन पांचों में कौन है भाई, क्लियरली समझ आ गया था। नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसे मैं जूते वूते देख रहा हूँ, ये किक्स विक्स भी सब नोट करने वाले हैं। नहीं यार, देखो कुछ चीज तो होनी चाहिए, मेरे को इंटरेस्ट है शू थोड़े कपड़ों में। he loves his fashion, he loves his style। कभी कभी यार क्रिकेट के बाहर की दुनिया भी थोड़ा होता है, तो एक्चुअली मेरी वाइफ यार उसने फैशन डिजाइनिंग किया है, तो कभी कभी होता है ना कि पहन के कुछ निकले तो आ जाता है ना खुद से कि यार क्या पहन रखा है। आप मैंने कोई नो। ये जो महिलाओं का इन्फ्लुएंस है आपकी जिंदगी, आपने कहा आपकी धर्मपत्नी ने किया, इनका जो प्रोमो बनाया था वो स्टोरी क्या है, किसने किया? मेरी बेटी ने बोला, पापा स्टिल मतलब ऐसे बैठ के या फिर कैमरा के सामने रह के ऐसे बोलना, मैं श्रीशांत में आ रहा हूँ, ये मत बोलना, थोड़ा वॉक करो, थोड़ा आप मूवी कर रहे हो तो थोड़ा दिखना चाहिए यार, थोड़ा स्टाइलिश। तो मैंने बनाया था वो। तो थैंक्स टू माय डॉटर, यू नो, नैन जी बोलने वाला था, माय वाइफ्स नेम नैन जी, लव यू। मेरी बेटी का नाम है श्री सानवी का, तो थैंक्स टू सानू दैट सानू ने बोला कि पापा ऐसे करो, ऐसे करो। अच्छा, एक बात बताइए, ये सब तो हमारी आपकी आगाज़ और स्टंप माइक की शुरुआत हो गई है। आज वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप का भी आगाज़ हुआ। जो पहला मैच था पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का, वो नेदरलैंड्स जीतते जीतते हार गई और पाकिस्तान हारते हारते जीत गई। ये वो 19वें ओवर का खेल है उमेश। वो आदत से हो गई ना उनको। नहीं, अब जिस तरह से कह रहे थे, बात चल रही है कि सिचुएशन ऐसी, उन्होंने स्टार्ट अच्छा किया, पर मिडिल ओवर में आगे थोड़े वो लड़खड़ा गए कि थोड़ा 3-4 विकेट बहुत जल्दी गिर गए। बट मुझे लगता है वो जो कैच छूटा, अगर शायद वो कैच पकड़ लेते तो मैच का रुख और कहीं होता। मुझे लगता है वो गेम 20वें ओवर तक, 20th ओवर तक जाता और रिजल्ट और कुछ हो सकता। अंडरडॉग जीत गई, मेरे को लग रहा है शायद। मेरे लिए हिंदुस्तान जीत गया आज भी। क्यों? कैसे? क्योंकि वो हमारा बॉलर था दत्त यार। हिंदुस्तान ने निकाला किसको? पाकिस्तान निकाला। मैच किसी का भी हो, पाकिस्तान से जीत रहा है। चाहे कहीं भी मैच हो पाकिस्तान के लिए। इंडिया पाकिस्तान खेल रहे थे अंडर 19 में, मैं देख रहा था भाई क्या चल रहा है। ये तो वन साइडेड मैच, मतलब एक बार शायद हराया होगा आईसीसी में या कहीं भी। बीबीएल में भी निखिल चौधरी ने उस्मान खवाजा की विकेट ले ली, वहां भी इंडिया जीत गया। तो आज वही हुआ, आज वही ऑफ स्पिनर डाल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे। कहा है यार, कौन से कैमरे में बोलूं उनको? इधर बोलिए, इधर ये भाई सुनो, पाकिस्तान लोग सुनो, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि थोड़ा प्यार से यार, कप्तान यार क्या यार, आप उनसे आउट हो रहे हैं, अभी इंडिया के खिलाफ क्या खेलोगे? नहीं, उनकी भी मसल। अच्छा, आपका एक कैमरा यहाँ है और एक कैमरा वहाँ है।
कैमरा नंबर 5। तो आप जहां भी देखें कैमरा आपको वहीं कोई catch भी करेगा। एंगल से मैं बोल सकता हूँ, किसी भी एंगल से शीशा नहीं किसी है। भी एंगल से मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच यार, क्या बोल डाला था। थैंक यू फॉर गेटिंग द पाकिस्तानी कप्तान आउट। कैप्टन वो सलमान आगा ना थोड़ा ज्यादा बोलता है ना कभी कभार। बोलती बंद। लेकिन ऐसे जब होते हैं माहौल, आज अगर पाकिस्तान हार जाता तो फिर उस ग्रुप में ये जो ड्रामा कर रहे हैं कि इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, वो फिर शायद उनको खेलना पड़ता। क्या कहते हैं आप? देखो अभी बात चल रही है और ये चीज़ें ना काफ़ी बाहर निकल चुकी है हमारे हाथ से भी। तो जो सिचुएशन है, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं हम नहीं खेलेंगे, बट अगर जैसे कि आपने बोला अगर आज का मैच पाकिस्तान हार जाता और वो कहता कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, तो दिक्कतें उनके लिए पैदा होगी, शायद वो क्वालिफाई ना हो पाए। स्टेटमेंट आ जाती ना, वी आर अबव पॉलिटिक्स एंड ऑल। मैंने यार उमेश, हम खेल रहे हैं। मैंने शुरुआत में क्या बोल दी कि भैया पाजी स्पीक्स रियली वेल, चुप ही बैठे। वो जब एक बार बोलेंगे ना तब वो वेल वाला ही बोलेंगे। मैं तो सबकी बातें सुन रहा हूँ, मजा आ रहा है। नहीं, गुड नहीं, लिसनर। अब आप आपकी बात सुन के हमें मजा आना चाहिए। अब आप बताइए बाजी गेटिंग कि व्हाट डू यू थिंक, पाकिस्तान ठीक कर रहा है कि नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ? ये जो Well, ड्रामे कर no, no, I think काफ़ी नुकसान होगा ना फाइनेंशियल के लिए। वो जो मसाल होता है इंडिया पाकिस्तान की गेमों में, जिस प्रकार से जो इंडिया अच्छा खेलते हैं फिर पाकिस्तान अच्छा खेलते हैं, वो एक मिसाल बनता है ना, वो चाहिए। सब दुनिया यही देखती है। वर्ल्ड कप की जो वर्ल्ड कप फाइनल होता है, सुपर बोल होता है, नहीं, इंडिया पाकिस्तान की गेम नंबर 1। सो वो 100% चाहिए। आई थिंक यू टर्न आएगा, वक्त है, यू टर्न आने वाला है। आप यानी यू आर आल्सो श्योर कि पाकिस्तान खेल के ही रहेगा? 100% खेलेंगे। यू टर्न आने वाला है, बस वो समा है कब। यार एक मौका ऐड का कोटा होता है, वो पूरा करना कभी है। भी उन्होंने वो दिखाया है ना, वो ऐड तो एक क्या बोलो यार, वो ये देखते ही पता चलता है कि वो ऐड अगर टीवी में आया मतलब पाकिस्तान आउट है। पक्का सही है। मैं तब से देख रहा हूँ कि नहीं, वो नहीं होता। कोई चांस ही नहीं है यार। वो नहीं होता, भाव नहीं मिल रहा तो किसी तरह तो लेना है ना। कोई कंपटीशन ही नहीं है सच में। तो हाँ, थोड़ा बहुत क्रिएट करना चाहते हैं, कंट्रोवर्सी हो रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है कि हाँ क्या करें कि हम लोग लाइमलाइट में आए, क्योंकि जिस हिसाब से उन लोग लास्ट 1-2 साल से वो बात कर रहे हैं कि हम ऐसा क्रिकेट खेल रहे हैं, बट ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। अब जो भी आप नहीं, वो एक रिकॉर्ड की चीज बात बहुत कर रहे हो, अच्छी करते हैं, वो उन्होंने जो वार्म अप करते हैं ना, वो वाला। You should not talk about finance, but क्योंकि ये स्टम्प है, मैं बोलना चाहूँगा पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही 600 करोड़ कुछ का ही है यार। अगर ये लोग नहीं खेलेंगे तो 2300 करोड़ कुछ फाइन है, और कहाँ से लेके आएंगे? सोचो यार, सोच समझ के। पता अभी नहीं, तो हम नहीं खेलेंगे, छोड़ो हमने तो यार। सिर्फ सुना था उनके खुद के पाकिस्तानी क्रिकेटर रमीज राजा, उन्होंने खुद ने बोला कि शायद अगर जो फंडिंग उन्हें होती है आईसीसी से आती है, अगर शायद वो ना है तो उनका बोर्ड भी कोलैप्स हो सकता है। हाँ, क्योंकि तो वो जो- सोचने वाली बात है। नहीं, जो कुछ आंकड़े ये कहते हैं कि जो फाइन की रकम है 150 करोड़ रुपए इस मैच में उन्हें कमाना है, 150 करोड़। तो अगर वो नहीं खेलेंगे तो उन्हें 150 करोड़ का लीगल फीस लगेगा। दूसरा कि श्रीलंका उनको उनके पीछे पड़ेगा, वो अलग, क्योंकि सारी होटल बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं। श्रीलंका के अंदर आमदनी और टूरिज्म और उसकी वजह से जो आना पैसा है वो नहीं आएगा। तो वहाँ से भी अब वो कह रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन मोंटी एक बात बताइए, अगर मैं नहीं खेल रहा हूँ तो मैं लिख के दूंगा ना कि नहीं खेल रहा हूँ? सही बात है यार। अभी तक तो लिख के नहीं दिया है। नहीं, अब यही तो है ना, ये थोड़ा मुझको लगता है थोड़ी जैसे अटेंशन चाहते हैं ना। उन्होंने पाकिस्तान, story डाल दी है। कोई फिर मैसेज करना, सबका ध्यान email लिख दिया। इंडिया पाकिस्तान के ऊपर है और कुछ तो है नहीं। एंड जैसे आज भी हार सकते थे नेदरलैंड्स के खिलाफ, पर जिस प्रकार से बैटिंग कर रहे थे ना आज, मुझको तो लगता था पाकिस्तान 100% हारेंगे। बट 2 पॉइंट्स मिल गए, बट इंडिया पाकिस्तान का सबसे ध्यान वही गेम के है। वो सब दुनिया यही चाहती है, इंडिया पाकिस्तान की गेम होनी चाहिए एंड होना चाहिए। आई थिंक 100% पाकिस्तान खेलेंगे। वो फाइन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानियों के साथ मैच आपने भी खेला है? हाँ जी, मैं भी खेला हूँ। वो क्या पंजाबी में आपसे बात करते थे क्या? हाँ, पंजाबी में बात आप करते सीरियसली लेते और ये मुझे एक्चुअली मुझे ये जानना है पाजी यार, जब आप खेलते थे इंग्लैंड के लिए ही खेलते थे, बट जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलते थे कैसा लगता था यार? मतलब पंजाबी पाजी यार पाकिस्तान ये मुझको मालूम था जब शोएब अख्तर के साथ मैं खेला, वो एक हाफ वॉली डाली थी, मैं वैसे ही बैट लग गया। मैं क्या, मेरा वो टांग में मत लगे दुखेगा, वैसे लग गया, चौका चला गया था। मेरे वाल देखे, इजी टाइगर, राउंड द विकेट आ रहा हूँ, लेग स्लिप,
शॉर्ट लेग सब पीछे थे। मैं इतना डरता था, मैं क्या ऐसे लगना आप डरते थे? मेरी उंगली से वो मेरे ऐसे ना लगे। स्लो बॉल थी, बोल्ड करके चला गया एंड मैं आउट हो गया था। सो लाइक लाइक ऐसे फन तो था। फिर जब आपके हाथ में बॉल आई तब आपने क्या किया? फिर वो क्या हुआ ना, शोएब अख्तर आउट हो गए, वो हवा में बैट चला गया, उसके ऑफ स्टंप में बॉल को आउट कर दिया था। आपने आउट किया ना? हाँ। ये ताली मारो। नॉल हो गया ना, यही तो चाहिए। नॉल हो गया, कर दिया। अपना बोल्ड क्यों बोल रहे? आपने सेंड ऑफ में क्या कहा था? सेंड ऑफ में मैं तो यही किया, आपको हैदराबाद बनियारी वो बिरयानी वो ऑर्डर करेंगे हम आपको। वैसे कुछ नहीं, पंजाबी जा रहे हो ऐसा कुछ नहीं, वाला बिरयानी ऑर्डर करेंगे आप। हाँ जी, हाँ जी। यार मजा आता है यार। शोएब भाई यार आउट वाला नहीं बोलने, हम आउट गया वही बोलना। हाँ नहीं पर वो तो इंग्लैंड के लिए खेल रहा है ना, इंडिया के लिए नहीं खेल रहा। फिर भी बाजी है हमारा। हम ना भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए कि बट आप लोगों ने आज तक एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, स्टंप माइक में कौन सी ऐसी बात कही जो पकड़ी गई? व्हाट इज योर वर्जन ऑफ कोई गार्डन में नहीं घूमेगा? आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि मैं किसी से लड़ता हूँ या कुछ बोलता हूँ। हाँ। मैं जो बात करता हूँ अपने बॉल से ही करता हूँ, दैट्स इट। बोलने का काम ही नहीं। आपने मुझे कभी देखा ही नहीं होगा कि मैं कभी माइक में एक लम्हा एक इंस्टेंस हुआ नहीं, मुझे नहीं लग रहा मैंने माइक पे जाके कुछ जब किसी बैट्समैन ने आपको 1-2 छक्के मार दिए और फिर उसके बाद आपने उसका विकेट उखाड़ दिया, फिर आपके मन में कुछ तो निकला तो होगा। आशीष नेहरा की तरह आपके मुंह से निकला नहीं, हमारे में निकली, बट हमारी चीख में तो कैसे हुई कि जैसे किसी को आउट कर देना, एक्साइटमेंट वाली, कम ऑन, वो सब एक्साइटमेंट। गाली मेरे मुंह से कभी नहीं निकली, क्योंकि मैंने कभी भी स्पोर्ट्स को ना वैसे नजरिए से नहीं देखा। मैं स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह खेलता था, भले ही ग्राउंड के बाद जो भी बात करे, बट हाँ गुस्सा आता है। बट मैं ऐसा बंदा हूं ना, मैं दिखाता नहीं हूँ गुस्सा। मैंने काफी कुछ कंट्रोल रखा है। वो मेरे जब मैं बॉल करता था वो है। ये एक चीज आपको बता दें, एक चीज आपको बता दें कि 2 वरिष्ठ क्रिकेटर हैं, इन द सेंस कि वो रिटायर होकर अब वेटरन्स हो चुके हैं। एक क्रिकेटर है जो अभी भी खेल रहे हैं, उन्होंने अभी तक अपने टाइम को कॉल आउट नहीं किया। हाँ, इंजरी थोड़ी होगी उनकी, लेकिन अब पूरी तरह से फिट है। वो जो है अब एकदम सदी हुई बैटिंग कर रहे हैं आज स्टंप माइक पर और लाइन एंड लेग पे बॉलिंग कर रहे हैं। बट उन्होंने एक बात बोलना भूल गया। आपने बोला ही नहीं है ना, वो जो मैंने बोला था ये सब 2010 में आपको, मैंने तो समझा मेरे जैसे मत बन, थोड़ा ध्यान दे, अग्रेशन बॉल पे दिखाना, बातों में मत कर रहा। सही है, रोलर की जरूरत नहीं पड़ती थी, आप हाथ से ही रोल कर देते। जब श्रीशांत भाई जब खेल रहे थे ना, तो मैं और जय उनाटकट न्यू एडिशन एकदम जस्ट टीम में नए लोग आए। सो वो मैच काफ़ी अच्छा चला था। उसके पहले मैच जो हुआ था, श्रीशांत भाई थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे, जो चीज़ें हुई तो अपने आप से भी काफ़ी गुस्सा थे उनको लगा कि मेरे को जैसा बॉलिंग करना था मैंने किया नहीं है। पर जब वो केप टाउन में मैच था, ओ भाई जो उन्होंने स्पेल डाला है ना, वो जो खोला है सारे प्लेयरों को, और उसके बाद खोल के जो उन्होंने वो के ना, मीन्स सीखने वाली चीज़ है हमारे लिए। जो मैंने बात की कि जो उनका रिस्ट है, जो उनका स्विंग है, यानी बहुत कम है। भुवनेश्वर कुमार है, उससे पहले हमारे श्रीशांत भाई थे, और काफ़ी कुछ उन्होंने बताया। जब उनका ये सब चीज़ें चल रहा था, उन्होंने इतना कुछ फेस किया, उन्होंने हमको समझाया कि बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस करना, ये सब ड्रामे पे ज़्यादा फोकस मत करना, वो तुम्हारे लाइफ में ज़्यादा जो मैं कर रहा हूँ बोले उस पर मत करना। तो एंटरटेनमेंट साइड हम हैं, आप क्रिकेट संभालो। उन्होंने बोला कि तुम लोग, मैंने बिग बॉस जाना ही है इसके बाद। हाँ यार वही तो देखो, क्रिकेट के फैन बोले थे, आप तो बिग बॉस भी फैन निकले। बट ये क्या, ये आई एम श्योर कि आप कोई प्लान बना के तो नहीं जाते होंगे? नहीं C4 तो ये जब फूटती थी कैसे फूट जाती थी? वही तो वोल्केनो जैसे थे ना, वोल्केनो वेट कर रहे जैसे कि फॉर मी क्रिकेट फॉर मी वाज, क्योंकि मैं हमारा फेस फाउंडेशन से था, और अभी भी मैं यही बोलूँगा, क्योंकि शेगर सर और डेनिस लिली सर से क्रिकेट सीखा। जो भी मैं लेग स्पिनर होता करता था, उसके बाद जब फास्ट बॉलर बने, मैंने सिर्फ वीडियोस देखे थे। चाहे कुछ भी हमारा फेस फाउंडेशन सिलेक्शन मिलना है, मैं पहली बार टीवी में बोल रहा हूँ, पहली बार बोल रहा हूँ, स्टंप माइक में ही बोलूँगा, सबसे पहली बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे बनना था फेमस। घर पे सारे लिटरली मेरे ब्रदर लो से लेके सिस्टर लेके एक्ट्रेस थे, माय सिस्टर वाज एन एक्ट्रेस, माय ब्रदर लो वाज ए प्लेबैक सिंगर, सारे जानते थे हाँ इनका भाई है श्री, इनका भाई। तो मुझे लगता था यार कुछ ना कुछ करके फेमस होना है। उसी टाइम पे टिनू योहानन जो केरला से, जो सबसे पहले टिनू भाई ने इंडिया खेला, मैंने बोला टिनू भाई कैसे खेल लिया यार केरला से मलयाली इंडियन टीम में। मैं देखा, मतलब क्या आपका, मैंने कैसे खेल मतलब समझ में आया ना, मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, बैंगलोर में वगैरह खेल रहा हूँ, कि पहली बार कोई खेल रहा है केरला से, यू विल अंडरस्टैंड द फीलिंग। हाँ यार कोई नहीं खेला था ना, तो मैंने पूछा कैसे खेला, उन्होंने बोला इज ए फास्ट बॉलर। फिर हमने टीवी देखे, मैंने बोला यार बड़ा मजा आता है यार। टिनू योहानन, हाँ टिनू योहानन चैटन, थैंक यू चैटन, लॉट्स ऑफ लव।
जैसे ही मैंने फिर उनको पूछा क्या है, तो उन्होंने बोला MRF पेस बॉलर सिलेक्शन करना पड़ेगा, वैसा करना। फिर मैंने टेनिस बॉल शुरू कर दिया, इन्होंने भी बहुत टेनिस बॉल, आई लव टेनिस बॉल। तो टेनिस बॉल खेलते खेलते थोड़ा और तेज आई इंक्रीज माई स्पीड, MRF पेस बॉलर सिलेक्शन चले गया। मैंने सिर्फ यही ध्यान दिया, पहले होता था ना VCR, उसमें रिवेंड करता था, फॉरवर्ड करता था, डेनिस ली सर का एक्शन बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश किया, पहली बार बोल रहा हूँ। हाँ। और मैंने सोचा कि चलो ये एक्शन के साथ मैं अगर खेलूंगा तो शायद सिलेक्शन हो सकता है, तो ऐसे ही फास्ट बॉल। पर आपका एक्शन बहुत कॉपी किया सर, वो जो एक ऐसे रिस्क में आता था ना कसम से। बिल्कुल बिल्कुल। ये स्कोर कार्ड है, नीचे वो विकेट्स की स्पेलिंग गलत है, उसको हम चेंज कर देंगे अभी। बट ये नेदरलैंड्स और पाकिस्तान के मैच की का स्कोर कार्ड है। और अगर आप देखें तो आर्यन दत्त ने वहाँ जो 2 विकेट लिए, वही उसी दत्त की बात आप कर रहे थे कि भाई उसने ही पाकिस्तान के कैप्टन को आउट किया। और इसीलिए इसको इस स्कोर कार्ड को हम ज़रा एक समरी क्विकली इसको देख रहे हैं, तो क्रिकेट की भी बात करेंगे। मैं वापस, आपने कहा ना कि मलयाली की बात आई कि केरला से एक केरला के खिलाड़ी हैं, वो जितना रन बनाते हैं उतना उनको बाहर बिठा दिया जाता है, संजू जी। हाँ, और जितना बढ़िया कीपिंग करते हैं उनको नहीं खेलने का मौका मिलता है। अभी संजू सैमसन आया T20, तो ये क्यों ऐसा क्यों? मैं ऐसे ब्रदर मैं ये बोलूँगा कि लाइक जेन्युइनली मैं यही बोलूँगा कि आपको और फोकस करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी और ज़्यादा लेके आना पड़ेगा। मगर ऐसे मलयाली who's a cricket fan, who's a Hindustani who's a cricket fan, I'll say give him more chances because a lot of people are getting more and more chances. मगर ऐसे एक्सपर्ट, अगर मैं प्रॉपरली प्रोफेशनल क्रिकेट जैसे बात करूँगा तो मैं ये बोलूँगा कि संजू हैज़ टू रियली वर्क रियली हार्ड, बी मोर कंसिस्टेंट। तो यही है, व्हेन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी डोंट टेक इट एज अ चैलेंज, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, डोंट थिंक, क्योंकि अभी IPL वगैरह है, बहुत कुछ है। बट मैं बोलूँगा जब देश के लिए स्कोर करना, देश को जिताना अपने बल पे, वो एक अलग फील है। पर कई फैंस को ये लगता है कि अनफेयर है उनके साथ कि इतना अच्छा कर रहे हैं फिर भी अब एक ईशान किशन आ गए, उन्होंने मार दिया, तो अब ईशान किशन कंसिस्टेंसी देखो यार। मैं यही बोल रहा हूँ, पिछले 9 इनिंग्स में शायद व्हाइट बॉल क्रिकेट में 9 to 10 इनिंग्स ईशान किशन ने स्कोर 300s, इंटरनेशनल 100s। सो संजू डिड दैट लास्ट ईयर बिफोर द वर्ल्ड कप व्हेन ही प्लेड साउथ अफ्रीका वगैरह में, इन्होंने 200 लगातार मारे, इसीलिए रेस्पेक्ट मिले। फिर IPL में भी बहुत अच्छे रन मारे। बट मेरा यही दुआ होगा कि मलयाली के लिए और हिंदुस्तान के लिए भी टीम में है, जैसे शिफाली ने किया था फाइनल में, जब मौका मिले मैन ऑफ द मैच फाइनल। और स्क्वाड में भी नहीं थी, स्क्वाड में भी नहीं थी, डायरेक्ट तो संजू को एक मौका बाहर है। से। ये मत सोचो कि ईशान आया, बहुत सारे कीपर्स आए, ऋषभ पंत भी बाहर बैठे, बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे। अभी नए अंडर 19 अभी जीते वर्ल्ड कप, बहुत बढ़िया खेला उन्होंने। तो बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे। अगर अपने खुद का, इफ यू डोंट रियलाइज दैट, नो इट टेक्स टाइम गोज वेरी फास्ट। तो मैं यही दुआ करूंगा कि इस वर्ल्ड कप में ही उनको जब मौका मिलेंगे, आई जेन्युइनली बिलीव दैट ही कैन स्कोर दैट बिग रन्स, मैच विनिंग नॉक। अगर वो मैच विनिंग नॉक किए तो यार एट द एंड ऑफ द डे। देखिए उमेश, एक बात बताइए कि एक ड्रेसिंग रूम के अंदर कप्तान कितना इंपॉर्टेंट होता है और कोच कितना इंपॉर्टेंट होता है। गौतम गंभीर को लेकर के आप तो उनके साथ खेल भी चुके हैं, बहुत सारी चीजें होती है। अब टीम में कुछ सही होता है तो गंभीर को कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता, कुछ गलत होता है तो गंभीर की गलती है, टेस्ट हार जाते हैं गंभीर की गलती है। और ये देखो कहीं चोरी हो गई मोहल्ले में गंभीर की गलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरे यार मेरे चोट लगी, फ्रैक्चर हो गया, गंभीर यार क्या करते हो। देखो कोच का काम है प्लेयर मैनेज करना, उनको प्लेयर को कैसे रखना है, उनको कंफर्ट कैसे देना है, वो सब है। क्योंकि कोच ग्राउंड के अंदर नहीं जाता खेलने, वो कैप्टन ही होता है जो आपको बताएंगे, और प्लेयर्स होते हैं। ऑफ फील्ड कैप्टन है एक तरीके से। ऑफ फील्ड तरस रहो इसके बाद यहाँ तक आ गया। क्योंकि मुझे लगता है ना कि जब कैप्टन आपके साथ ग्राउंड के अंदर है ना, तो काफ़ी सारे डिसीजन ऐसे होता है ना कि आपको ऑन द स्पॉट लेने पड़ते हैं। और T20 ऐसा गेम है, सब कुछ बहुत फास्ट चलता है। आप प्लान बना के तो जाते हो, कुछ सडनली आपको चेंज भी करना पड़ता है कि नहीं यार ये काम नहीं कर रहा, अभी ऐसा करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, गौतम गंभीर जी हर चीज़ आपको बाहर से नहीं बताएंगे कि ये कर ले वो कर लो, जो प्लान हो चुका वो बताएंगे। भले ही जब ब्रेक होता है तो उसमें आके आप लोग बात कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। गौतम भाई बेटी का क्या नाम रखूं? हाँ ऐसी सेम चीज मोंटी भाई बोलने के बाद, पाजी के बाद मैं बोलता। पाजी आप बताओ। गंभीर अच्छा कोच है कि आप नहीं? बोल नहीं, look, I think क्या है ना, कैप्टन कोच का रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड आई थिंक स्काई और गंभीर का अच्छा रिलेशनशिप है। न्यूजीलैंड के खिलाफ देखो अच्छी टीम खेल रही है, एक्सप्लोसिव बैटिंग थी। शुभमन गिल और And गौतम हम गंभीर का ईशान किशन की रिलेशनशिप बात अच्छा करते थे। मैंने इसीलिए पूछा नहीं पर शुभमन गिल के पास कोई जगह नहीं T20 स्पेशलिटी में। वही है। वो बिकॉज़ अच्छे फॉर्म में शुभमन ने अपना प्रोटीन शेक शेयर नहीं करा था गौतम गंभीर के साथ, तो लड़ाई हो गई। वो डिसीजन वही लेंगे
इंडिया के लिए वो अच्छा है। And गंभीर- पर आपके केस में भी था कि एक कैप्टन था जो आपको बैक करता था, दूसरा था कि जो कि आप हाँ, बिल्कुल वो तो काफी कैप्टन थे, बिकॉज जब वो देखते थे इसको तो फील्डिंग आती नहीं है, इसको नहीं खिलाना है, राइट। वो बैटिंग भी नहीं कर सकते, मंटी भाजी- विकेट थी, फिर ऑब्वियसली मौका मिलता था खेलने के लिए, बट या वेरी काइंड। सीरियसली मैं तो यही बोलूंगा। अब आप बोल दो जब मैं डेब्यू की थी ना श्रीशांत के साथ, रिस्ट पोजीशन इतनी कमाल की थी ना, जैसे जेम्स एंडरसन की थी, बिकॉज मैं जेम्स एंडरसन को काफी फेस किया नेट में। मैं सोचा ये जैसे जेम्स एंडरसन रिस्ट थोड़ा पोजीशन pace है, था। तो पेस भी गुड था ना, थोड़ा ज्यादा भी पेस आपकी था। बैटिंग भी बेटर फिर थी। जब दो पहले गेंद्स डाली मुझको, मैं आराम से चौके लगाए, मैं क्या इतना अच्छा नहीं है श्रीशांत, मैं बॉलीवुड में क्या मेरे को मुझको स्ट्राइक दे, मैं इसको और भी ऐसे क्या आराम कह से रहे खेल हो? सकता हूँ। एंडरसन की हाँ, इज्जत नहीं फिर क्या हुआ, फिर ऐसी वो लेट स्विंग डाला ना, फिर आउट कर दिया मुझको, फिर इशारा दे दिया था, सी वो सेटअप किया मुझको, सो दे देखा, वो वेरी मैंने- गुड बॉलर, मैं- कमाल का बॉलर था यार, ग्रेटफुल टू हिम, Brilliant मगर bowler. इन्होंने कैसा टॉपिक ही चेंज कर चेंज कर दिया मेरा। हाँ, क्योंकि एक गौती को बहुत चाहता है। गौती मेरा भी अच्छा दोस्त है। नहीं मैं पर उनको- हम अंडर 19 खेले थे हाँ, ना मैं जब- अगेंस्ट गौतम गंभीर, एंड उसने डबल 100 स्कोर किया था। तो जब बहुत मैं मारा फिर। आपसे वो मैथ्स का छक्के क्वेश्चन ऐसे पूछा था, मारते, आप मैं फिजिक्स का जवाब दे रहे हो। इंग्लैंड जाके जब मैं 18 साल का लड़का था ना, इतने बड़े नहीं छक्के लगते थे। जब अंडर 19 में इधर इंडिया में आया, मैं सोचा इतने बड़े छक्के लग रहे हैं, अरे बाउंड्री छोटी है। ये बाउंड्री छोड़ी है। नहीं है भाई, हमारे बल्लेबाज और सारे जो Genuine. बैट मैन्युफैक्चरर्स लॉट्स ऑफ लव। एंड फिर पार्थिव पटेल भी मेरठ थे। को- अच्छा, अच्छा, विकेट कीपर मेरठ को नहीं नहीं, आप किधर जा रहे हो, ऐसा गूगल मैप भटक रहा है आपका, वापस आ जाओ वापस आया, गौतम गंभीर। वापस टी20 में आ जाए। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मूवी समझना, बट मैं इतने नहीं नहीं मूवी बड़ा यार। नहीं, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, भगवान के शुक्र, वट एवर हम्बल एक्सपीरियंस आई हैव, आई वुड लव टू से दिस, कोच फॉर अ सर्टेन मोमेंट मे बी अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 ठीक है, बट फॉर अ नेशनल टीम और वगैरह, विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल द कोचेस, क्या करेंगे? जैसे कि फॉर मी द कोच ड्यूटी इज मैन मैनेजमेंट, यू नो, मैनेजिंग लिटरली एवरी इंडिविजुअल, एवरी प्लेयर एंड मोटिवेटिंग देम। उधर जाके स्किल सिखाना वो सब नहीं है। मुझे लगता है कि प्लेयर्स को अपने उसमें जाना है। विराट कोहली, यू नो, रोहित शर्मा, you name the legends, even now Abhishek Sharma, the way he is batting, what is Gauti going to go and tell him? कुछ भी नहीं। मैं तो यही बोलूंगा कि जितना आपको बिलीफ है वो बिलीफ छोड़ना नहीं। मेरे ख्याल माइंडसेट कोचिंग Yes, ज्यादा है। अगर कोई भी कोच बने हिंदुस्तान के, वो मैं बोलूंगा प्लेयर्स डिसाइड करते हैं। कोच गंभीर ठीक है कि नहीं है? नहीं गंभीर ठीक है, अच्छा कोच है 100%। मैं कहना चाहता हूँ, बिकॉज क्या है ना, इंडिया इतना बड़ा देश है, इतने बड़ी क्रिकेटिंग टीम है ना, पर हम आई थिंक इंडिया चाहते हैं फ्रॉम अ नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दैट गौतम इज सक्सेसफुल, फिर नेक्स्ट भी इंडिया के कोच बन सके। ऐसा ना हो कोई फॉरेन कोच आ जाए फिर बाद में फिर नहीं यू नो, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं अभी- कि ग्रेग चैपल के अराउंड जैसा माहौल था ना, वैसा ही माहौल गंभीर के साथ, ये सही है गलत है? ग्रेग चैपल एक मुझे साइड, लगता है कि वो श्रीशांत भाई बता सकते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे खेले थे। मैं तो था नहीं। मुझे ये बताइए मोंटी पाजी को लगता है कि मैं नहीं दूंगा, मैं दूंगा, क्योंकि वो सबको पता है, इसीलिए मैं स्टंप माइक में हूँ, क्योंकि मेरा आंसर एक- शिवपाल भाई से। मैं दुनिया को बोलना चाहूंगा पहला दिन है, बट इधर इतना बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं और बहुत सारे खुलासे और होंगे इस पूरी वर्ल्ड कप के अंदर। स्टंप माइक में आप चाहो ना चाहो स्टंप हो ही माइक में जाता जो है। आप सुनाई नहीं दिए, वो जो डिलीट हुए वही वही गार्डन में काम नहीं करते हैं, मैं यहाँ से उड़ जाता हूँ, आप यहाँ बैठ जाओ। पूरा शो आप ही नहीं, पर सही कर रहे हो आप। बट बोलिए। मैं सिर्फ हाँ, इतना ही तो गंभीर, बोलूंगा कि हाँ। कोचेस जॉब इज मैन मैनेजमेंट आफ्टर सर्टेन एज। मैं इतना ही कोशिश करूंगा कि अगर गौतम गंभीर की बात की है, गौती भाई एज ए प्लेयर आई रिस्पेक्ट हिम टू द एंटायर टू द नेक्स्ट लेवल। एज ए कोच मैं बोलूंगा यार, कोई भी कोच बने इंडियन टीम का, रिलेशनशिप हैज टू बी रियली गुड। यू हैव टू गिव द फ्रीडम टू द स्पेशली द सीनियर प्लेयर्स, जितने उतना कुछ भारत के लिए कुछ किया, जैसे वो विराट हो, मैं इसीलिए बार बार उनके नाम ले रहा हूँ। देयर इज सो मच हैपनिंग, आई डोंट वांट टू टॉक सो मच डीप इनटू इट, मगर मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, यू नो, इशारा काफ़ी है समझदारों को। मैं यही बोलूँगा कि आप बोल प्लीज प्लेयर्स को फ्रीडम दो, लेट द प्लेयर्स प्ले द वे दे वांट टू प्ले। अभी हो रहा है स्काई ने, अभी कल का तो आप कह रहे हो कि रोको को मत रोको? रोको को मत रोको यार, दे शुड हैव बीन इन द स्क्वाड यार। अभी यस वो नहीं, डिसीजन पर लिया, अभी T20 में तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि हमें नहीं खेलना है, तो अब क्या करें? उसके अब आगे क्या उन्हें करें? नहीं खेलना है। लेकिन एक बात बताइए, विराट कोहली T20 खेलना का चाहिए कैप्टन सही है,
या आपको लगता है कि गिल को बहुत जल्दी ओडीआई की कैप्टनसी दे दी? अब देखिए गिल जैसा प्लेयर 2 साल के अंदर अभी टीम के बाहर है, T20 में भी नहीं है। अब इस पे देखो, इस पे आप बात करने जाओगे ना तो बात करने के लिए बहुत कुछ है, बट अब जैसे श्रीशांत भाई ने बताया कि आप कह रहे हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। वो तो जानी है, बट कोई नहीं, जाने दो। अब जिस हिसाब से आप T20 की टीम है ना, T20 की टीम है हमारी, आप देखोगे कि सबका परफॉर्मेंस जो है अब उस बेस पे भी तो टीम बनानी जरूरी है, क्योंकि नो डाउट शुभमन इज अ वेरी गुड बैट्समैन। जिस हिसाब से उसने परफॉर्मेंस किया है, लीड किया है टीम को, तो इज अ वेरी गुड बैट्समैन। बट अब जब जगह बन रही है, बट ऐसे बन रही है कि शुभमन खेलेगा नहीं खेलेगा वो डिसाइड करना मुश्किल मुझे लगता है शुभमन इज अ वेरी गुड 3 फॉर्मेट। आपके पास अभिषेक शर्मा है और उसके बाद संजू अभी ओपन में थे, अब ईशान किशन भी आ गए ना, आपके पास ऐसे बैट्समैन है तो काफी। हाँ, जायसवाल भी नहीं आ रहा टीम में, वो भी अरे अपना सूर्यवंशी 14 साल का लड़का 175 मार रहा है। हम बात करें अभी अंडर 19 जो वर्ल्ड कप जीती है, यानी हमने 400 प्लस रन बना दिए अंडर 19। 411 बनाए। हाँ, सूर्यवंशी को आप बैटिंग निकलो वैभव की यार, एक लो स्कोर होता ना यार। अच्छा अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर नहीं खेलना चाहते वर्ल्ड कप, इंडियन टीम का 2 टीम और बना 3 बना दो। मैं तो 12 बना दो भाई। आपस में कैसे खेलेंगे यार शिव भाई? लेकिन 2 टीम होनी चाहिए वर्ल्ड एक ग्रुप बनाओ, इंडिया 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 में इंडिया। सच में अब क्या टैलेंट है, भगवान की शुक्र है, गॉड्स ग्रेस। बोलना नहीं चाहिए थू मतलब ऐसे बोलते हैं ये लो वुड है यार। हाँ, झूठ पहले दिन नजर नहीं डालेंगे अपने इट्स डिफिकल्ट ना, अगेंस्ट टू अगेंस्ट कैसे खेलेंगे, इंडिया टू इंडिया कैसे प्ले करेंगे? नहीं, पर अभी खेलने वाले आज हाँ, आज इंडिया आज जो यूएसए खेल रहे हैं वो क्या खेल रहे हैं? एक्चुअली आज जो यूएसए खेल रहे हैं वो क्या खेल रहे हैं? सही बात है। मुंबई आज है। हाँ, यूजली हाँ, ऑलमोस्ट 5 से 6 प्लेयर इंडियन ही है जो इंडिया कहाँ इंडिया क्रिकेट छोड़ के यूएस शिफ्ट हुए, उनके लिए खेल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना, इंडिया से जाके इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं। तो ये इनमें से कुछ, आप तो विदर्भ और इधर नागपुर से हैं, तो कुछ तो स्काई के साथ भी खेले हैं, रणजी ट्रॉफी हरमीत खेला है, सौरभ नेत्रवलकर जो है वो भी वहीं का है, मुंबई का ही रहने वाला है। जी। वो मोनांग पटेल वो भी अंडर 9 इंडियन वर्ल्ड कप भी खेले थे। हाँ, जीते थे भी। और फिर वो शुभम करके, हाँ वो भी खेला है, वो भी मुंबई के लिए खेला। हाँ जी, मुंबई के लिए खेला। तो आप लोग भी तो उनके साथ ये क्या है ये कि भाई यहाँ मौका नहीं मिला तो कहीं और लग रहा है यूएसए नेदरलैंड ये सब प्लेसमेंट है। बट अगर डॉक्टर जा सकते हैं, इंजीनियर जा सकते हैं, बिल्डर्स जा सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन हो सकता है, तो यूएसए का कैप्टन भी इंडियन हो यूजली सकता है। आप देखो ना कि इंडिया बड़ा ही इतना है, आपके पास इतने क्रिकेटर्स है, तो हर किसी को तो अब हर जगह चांस नहीं मिलेगा। सो वो लोग अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उनको क्रिकेट खेलना है कैसे भी करके। सो जब उन्हें लगा कि शायद यहाँ नहीं बात बनेगी, तो उन्होंने अपना नया जरिए, जैसे कि अब उन्होंने बोला कि डॉक्टर जा सकते हैं, इंजीनियर जा सकते हैं, तो क्रिकेटर क्यों नहीं? तो दे आर ट्राइंग टू बी कि हमारा जो क्रिकेट है, हमारा जो पैशन है, हम उसको फॉलो करें, हमें भले ही जहाँ जाके हमें खेलने का चांस मिला, तो वो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं और उनको वो चीज़ अच्छी लगती है, इसलिए तो अभी तक वो खेल नहीं। तो बहुत लोग होते हैं कि पर क्या आपको लगता है वो दोनों नेशनल एंथम गाएंगे? नहीं इसीलिए मुझे यू नो लेजेंड्स लाइक कपिल पाजी टू गवास्कर सर, वो सारे लेजेंड्स की, इसीलिए इवन इंक्लूडिंग सचिन पाजी, आई हैव सो मच इमेंस रिस्पेक्ट। उस टाइम पे भी सेम सिचुएशन था, ऐसे ही टैलेंट्स लोग थे, बट इतने अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इतने सारे कंट्रीज क्रिकेट नहीं खेलते थे, और शायद इंडियन प्रीमियर लीग की वजह से भी और हाईलाइट हुआ और ओलंपिक्स में भी क्रिकेट आए। तो मेरे लिए आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर स्पोर्ट एज ओवरऑल। मगर देश के लिए अगर देखे जाए तो यार अपने देश होते हैं। आई थिंक व्हेन यू प्ले फॉर योर ओन कंट्री, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। यू नो, दे से पॉलिटिक्स, बट बी सो गुड, बी सो गुड दैट यू कैन नॉट बी। लेकिन एक इससे पहले कि हम विमलवा के पास जाएं और इंडिया यूएसए पर भी बात करें, मैं आप सबसे जानना चाहूँगा, आपके हिसाब से क्या भारत के अंदर, क्योंकि इतना क्रिकेटिंग टैलेंट है, हर फॉर्मेट के लिए अलग टीम और अलग कोच होना चाहिए? अलग कोच होना चाहिए, अलग कोच होना चाहिए। आई थिंक अलग कोच होना चाहिए 100%। आप तो बोलोगे गंभीर की स्ट्रेंथ क्या है? गंभीर ने आईपीएल भी जीता है एंड इसी वजह से जो व्हाइट बॉल फॉर्मेट में अच्छे कर रहे हैं, पर रणजी ट्रॉफी की कोई कोचिंग उसने की नहीं, एंड इस वजह से जब टेस्ट मैच में आते हैं ना, वो थोड़ी उसकी कमजोरी है। विराट कोहली को नहीं रिटायरमेंट जल्दी से गंभीर की रिटायरमेंट कमजोरी है अश्विन को भी जल्दी से रिटायरमेंट दे दी, क्योंकि वो पिच के बाहर बैठा है। जो पिच में खड़े होकर के अपने घर के अंदर टर्निंग बॉल नहीं खेल पाने बल्लेबाज, उनकी गलती नहीं है। नहीं टर्निंग बॉल नहीं, बट एक्सपीरियंस चाहिए। जब हम इंग्लैंड से देखते हैं, हम इंडिया की टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा मिसाल नहीं है, विराट कोहली चाहिए। विराट कोहली वो एग्रेशन इंटेंट दिखा रहे थे ना, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई स्प्लिट कोचिंग 100% चाहिए। बट मोदी जी ने सही बोला, क्योंकि जैसे आपने पूछा ना, कोच सिर्फ कोच नहीं, बट इन्होंने गौदी का एग्जाम्पल लिया, बट प्लेयर्स को भी खेलना चाहिए फर्स्ट क्लास इफ दे प्ले। ये जो बीसीसीआई ने बीच में डंडा मारा है कि अगर आप फर्स्ट क्लास नहीं खेलोगे तो फिर आपको बेस्ट, दैट इज द बेस्ट डिसीजन। ये सही है गलत है? क्योंकि चैपल यूजली
आप इंडिया पहुंचते हो ना, आप यहीं से खेल के पहुंचते हो, पर इंडिया खेलने के बाद अगर आप वापस जाके नहीं खेल रहे हो तो मतलब समथिंग इज लैकिंग ना। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट है ना, रणजी ट्रॉफी, वो ज़्यादा डिफिकल्ट है। आप जब जाके खेलते हो ना तब आपको पता चलता है, तो आप ग्राइंड होते हो, टेस्ट है आपको यार, असली में टर्निंग टेस्ट ट्रैक हो जो भी हो, और वैसे बॉलर मिलते हैं कि आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको खड़ा रहना पड़ता है, तो वो ग्राइंड होता है और फिर आप बेटर होते रहते हो। ओवरऑल भी मुझे लग रहा है कंट्री में, जैसे मेरे भी क्रिकेटर दोस्त हैं, हम एकेडमी तो जाते ही थे, वहां पे वो बोलते हैं यार कि मुझे रेड बॉल फोकस ही नहीं करना क्योंकि मैं सुपरस्टार ओडीआई से बन रहा हूं और टी20 से वही बन तो रहा हूं। अभी अपॉर्चुनिटी इतने अच्छे हैं, यू कैन टेक द राइट डिसीजन। मतलब वेदर यू वांट टू सेलेक्ट वाइट बॉल, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्रिकेट होते थे कि कोई भी अभी पैसा हो गया ना, अभी पैसा हो गया है कि आईपीएल में पैसा है, टी20 में पैसा है, तो पहले पैसा कमा लेते हैं और फिर रेड बॉल नहीं भी खेले कोई फर्क नहीं पड़ता। टी10 भी है शायद ओलंपिक्स में, ओलंपिक्स में हाँ, और फिर टॉस पे हो जाएगा अगले साल। वो भी पेशेंस नहीं है ना प्लेयर के पास। लेकिन आप तीनों बॉलर हैं, ठीक है, आप तीनों बॉलर हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है कि ये पूरा गेम ही ऐसा हो गया कि बल्लेबाज बॉलर सिर्फ फीड कर रहा है, बल्लेबाज खड़ा हो जो भी बॉल है सब छक्के मार भाई रहा है। आपने गलती है, बहुत अच्छी बात बोली। ये गलत फहमी बॉलर्स ने दूर कर दी है। अगर आप नहीं रिटायर होने के बाद नहीं, मैं खुश हूँ, चाहे जितना रूल एक ओवर कर दो, कोई बात नहीं। रिटायर होने के बाद नहीं। लोगों को लगता है कि बैट्समैन पे गेम चलती है, बट अगर आप 250 रन भी बना लो, अगर आपके पास बॉलर नहीं है ना 250 रन रोकने वाले, तो आप मैच हारोगे। तो गेम बॉलर ही बनाते हैं आपकी। अभी ले लो, अगर बुमराह को आप पकड़ो टीम के अंदर, बुमराह एक ऐसा बॉलर है जो उसके हाथ में बॉल आती है ना, वो गेम कभी भी चेंज करता है। सो ये जब हम लोग ने खेलना स्टार्ट किया था, मैं ईशान शामी, तो हमने ये सब चीज़ें चेंज कर दी थी। हम मजदूर नहीं है, गेम हम चलाते हैं। अगर हम टेस्ट में 20 विकेट नहीं लेंगे तो आप जीतोगे नहीं। 20 विकेट तो अभी भी बात बॉलर की होती है। एक जल्दी से इस ग्राफिक को जरा देख लें, यहाँ कॉल कर लें। हाँ, मैच भी तो जो था, हम मैच स्क्रीन पर दिखा रहे हैं टीम यूएसए की, इसमें कितने हिंदुस्तानी हैं और कितने पाकिस्तानी और कितने दक्षिण अफ्रीका के। कहा जाता है कि 15 की जो स्क्वाड है उसमें से सिर्फ 4 लोग हैं जो यूएस में पैदा हुए हैं इस टीम में। इसको जरा यहाँ, ताकि हमारे एक्सपर्ट्स भी देख लें, तो कैन वी कॉल इट ऑन द वॉल हियर फॉर अ बिट। और उसमें भी ये कहा जा रहा है कि जो बाकी 11 हैं वो फर्स्ट जनरेशन, ये देखिए ये फर्स्ट जनरेशन प्लेयर्स हैं। इसमें देखिए साई तेजा मुकम्मल्ला भारतीय है, ठीक है, आंद्रे स्कूज दक्षिण अफ्रीका के, शायन जहांगीर पाकिस्तानी, मुनांग पटेल भारत के, मिलिंद कुमार भारत के, हरमित सिंह भारत के, सौरभ नेत्रवलकर भारत के, और ये शुभम रंजने भारत के। ये सब भारत से हैं। ये मिलिंद तो डोमेस्टिक वाले हैं। ये फिर हाँ, दिल्ली से है। दिल्ली से हैं, मिलिंद कुमार दिल्ली से हैं। अमेरिका से तो है नहीं। अमेरिका में पैदा होने वाले सिर्फ 4 लोग हैं प्लेयर्स, बाकी 11 जो हैं दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, दे आर ऑल फर्स्ट जनरेशन। यानी यहां से वहां जाके माइग्रेट करके अब खेल रहे हैं। 5 साल उन्हें रुकना पड़ा होगा। आज ना वो एंड्रयूज गाउस कुछ करने वाला है, बहुत अच्छा खेलेगा, कुछ करने वाला है, इज अ गुड प्लेयर, अच्छा प्लेयर है। प्रैक्टिस गेम देख रहे थे, इज गॉट, और वो पूरी लीग्स खेलता है, सारे लीग खेलता हर है। जगह पे जाके लीग्स खेलते हैं, एंड इज गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और इनको कम He'll नहीं be आंकते। looking forward. ये अच्छी बॉलिंग भी डालते हैं, सौरभ नेत्रवलकर, है ना। अरे क्या बोल डाला लास्ट वर्ल्ड कप में। लास्ट वर्ल्ड कप में सॉलिड बॉलिंग की थी उसने। वो कैच थी जो वो कैच He's got a very करते थे ना good- जब स्काई, वो मे बी गेम ज्यादा क्लोज हो सकती थी। एंड इस प्रकार से अमेरिका को सोचना चाहिए that, हाँ भारत को हम भी हरा सकते हैं। जैसे नेदरलैंड्स पाकिस्तान की गेम थी ना, थोड़ा हौसला दिखाना चाहिए आई थिंक अमेरिका को। प्रैक्टिस मैच में भी इन्होंने 200 बनाए थे। अभी जो प्रैक्टिस मैच हुआ इंडिया ए वाला। इंडिया ए वाला, इंडिया जीत गई थी। 200 मारे थे, 200 हाँ, बट इन्होंने 200 मारे थे। यार एक और सूर्यवंशी नहीं, एक और ये भी अंडर 19 खेले थे। नहीं, एक और लड़का है जो लास्ट नहीं, में हरमीत आके बहुत सारे रन्स मारे थे। हरमीत तो स्काई के साथ रणजी खेल चुके हैं, 6 मैचेस रणजी के। उसकी बात कर रहे हैं, जिसने अभी प्रैक्टिस गेम में रन बनाए इंडिया के अगेंस्ट, राइट हैंडर बैट्समैन, राइट हैंड बैट्समैन, सॉलिड बैटिंग कर रहे थे, उनके पास भी बहुत सारे टाइमिंग थे। इवन फास्ट बॉलर अर्शदीप को भी आराम से मार रहे थे वो। चलिए सीधा विमलवा के पास चलते हैं, यहीं पर उनका दूसरा। विमलवा, कैसे हो भाई? राम, कहाँ हो भाई? बढ़िया आनंद, अच्छा लग रहा है। हाँ, पुराने मुंबई साथियों को जो है, वानखेड़े के जिनके साथ सामने। मैदान पे कभी मिला करते थे। हाँ, तो वानखेड़े के जो साथी हैं हमारे, जो जिनसे मैदान पे मिलते थे, उमेश को और श्रीशांत को आपने बुला लिया, और इंग्लैंड से भी खास मेहमान को बुला लिया है, तो अच्छा लग रहा है। न्यूज़ 18 पे माहौल जो है अब जमना शुरू हो गया। हालांकि लंदन से हाँ, श्री बोल रहे हैं पंजाब से, मोंटी पाने से, उनको लंदन से मत बोलो। हूँ, लंदन से। ये सब स्टूडियो आ गए, इसीलिए हमने आपको बाहर भेज दिया विमल। बाय, बट गुड टू सी यू भैया, थैंक यू।
मेरे को मैदान में ही मज़ा आता है खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि जितने किस्से कहानियां उमेश और श्रीशांत बताएंगे मैदान और मैदान के बाहर, स्टूडियो में थोड़े से ये रिजर्व हो जाते हैं। आनंद, आपका काम है इनसे पुरानी कहानियां जो है ना वो निकालने अच्छा, की। एक ऐसी कहानी बताओ जो ये नहीं बता रहे, एक ऐसी कहानी बताओ जो ये नहीं बता रहे। शो के बाद मिलेंगे। नहीं, कहानियां तो बहुत होंगी, खासतौर पर दोनों जो आपने तेज गेंदबाज को लाए, बड़े एग्रेसिव तेज गेंदबाज रहे हैं और उनके पास कहानियां भी बहुत दिलचस्प रहेगी। लेकिन यहाँ की कहानी आपको आनंद बताना चाहूंगा। यूजुअली नॉर्मली जब मैं आया और कल से मैं देख रहा हूँ, 2 दिन से मैं यहाँ पर हूँ, इनफैक्ट इंडिया का ए गेम भी जो था DY पाटिल वहाँ पर भी गया, बड़ा अनयूजुअल है। इट इज़ नॉट ए पॉपुलर ओपिनियन। मुझे वो क्रेज या फ्रेंजी जिसको कहते हैं वो मिसिंग लगा। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। अभी भी आप वानखेड़े स्टेडियम का देखोगे, यहाँ पर बाहर का नज़ारा है, इट्स अ वेरी क्वाइट नॉर्मल। आपको कई लोगों को अभी जैसे टीवी चैनल्स अगर यहाँ पर लाइव ना कर रहा हूँ तो पता भी नहीं चलेगा कि इंडिया और USA का कुछ घंटों में मैच शुरू होने वाला है। एंड उसकी कई वजह हो सकती है। इंडिया USA शायद उतना हाई प्रोफाइल गेम नहीं है। दूसरी वजह यह है कि पिछले 5 साल में एक जो अगर आप देखा है 21 से लेकर 26, 5 साल में ये चौथा वर्ल्ड कप है। सो समटाइम्स ICC के लिए एक बड़ा क्वेश्चन है कि ठीक है, आपने जब शुरू किया हर 2 साल पे आप करें, 2007 में, 9 में, 10 में, 12, 14, एक बार सिर्फ 5 साल का गैप था, 16 के बाद 21 हुआ, वो भी बिकॉज ऑफ कोविड। तो एक तो वो टू मच है, प्लस इस इंडियन टीम से अगर आप देखा जाए जो वर्ल्ड कप का फॉर्मेट है, प्रॉब्ली थोड़ा सा वो जो मैं और विच इज आई फाइंड वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मैंने भाई एक बात बताओ, 2011 का एक बात बताओ, ये इतना इतना सब तो लंबा ज्ञान तुमने पेश दिया। एक बात बताओ, अगर ये यहाँ इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच होता भीड़ नहीं होती? बिल्कुल यही एग्जैक्टली मैं वही चीज कह रहा हूँ कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी जब आप वर्ल्ड कप की बात करते हो, बेस्ट ये आपको जैसे आप सुपर 8 में जाएंगे, अभी ऐसा लग रहा है कि यार सुपर 8 में तो हम जा ही रहे हैं। यहाँ पर हमारे लिए इस राउंड में सिर्फ एक ही मैच है, पाकिस्तान का मैच, और उस पर भी जो है अभी लोगों का कि भाई होगा नहीं होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूजुअली, लेकिन प्लेयर्स के लिए अगर मैं आप प्लेयर्स की बात करूँ, नाउ कमिंग बैक टू द प्लेयर्स, जो कल मैंने देखा इंडियन टीम को प्रैक्टिस करते हुए देखा, नॉर्मली क्या होता है, और उमेश और श्रीशांत आपको बताएंगे, मैच से एक दिन पहले जो होता है आपका ऑप्शनल डे होता है। यहाँ कोई फुल इंटेंसिटी से फुल स्ट्रेच नहीं जाता, फुल थ्रॉटल नहीं जाता है। लेकिन कल का प्रैक्टिस गेम जो था फुल थ्रॉटल जा रहे थे आप उस नेट प्रैक्टिस, और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस इंडियन टीम की खासियत है। सूर्या, दुबे, रिंकू, ये सारे जो बिग हिटर, तिलक और अभिषेक तो खैर सबसे बाद में आए, जो रेंज हिटिंग चल रही थी। आनंद, मैं आपको बता रहा हूँ तो स्टेडियम में जहाँ जगह चेंज कर रहे थे, एक बार मैं अभिषेक के सामने, अभिषेक जिस जगह पर बैटिंग कर रहे थे नेट्स में सबसे लास्ट में आए थे, मैं पॉइंट पे खड़ा था। एंड यू नो द क्रिकेटर्स विल टेल यू कि दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पोजीशन कि आप पॉइंट पर छक्का मारे। मैं खड़ा था, मैं सोचा सेफेस्ट जगह पे हूँ, यहाँ पर तो अभिषेक की गेंद नहीं आएगी। एग्जैक्टली जो है मेरे पैर के पास आकर गिरी, एंड द गुड बॉय ही इज अपोलोजेटिक है, मतलब उसको अभिषेक को लगा कि मार के सॉरी बोलने का उसका जानबूझ के रिवाज है भाई। कहाँ खड़े, छुप के खड़े भाई, विमल वो क्या बोले, मजा आ गया मार के। पर ये सही है, जल्दी से ब्रेक लेने का वक्त है। बट ग्रेट पॉइंट, क्योंकि देयर इज सो मच क्रिकेट हैपनिंग। यस, वो इंटेंसिटी के बारे में बात किया, वो इट्स वेरी गुड टू सी, क्योंकि नया क्रिकेट है, यू नीड टू प्रैक्टिस द सेम वे एज यू प्ले मैच। मगर हमारे उस टाइम पे यस वी यूज्ड टू प्रैक्टिस रियली वेल। अगर मैच के एक दिन पहले ऑब्वियसली सारे प्लेयर्स को ये बोलते थे कि आपको जो कंफर्टेबल है, आपको जो करना है वही करना है, क्योंकि मैच इज मोर इम्पोर्टेंट। बट यू नो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचेस एंड वर्ल्ड कप, श्योरली यार, इट्स लाइक ओलंपिक्स। 4 years में जब 50 होता है तो बहुत अच्छा लगता है। 50 ओवर वर्ल्ड कप, T20 हर 2 साल में हो रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। लेकिन प्रीमियर लीग तो फुटबॉल में हर साल खेला जाता है, हर इंटेंसिटी के साथ खेला जाता है। देखते हैं आप, यूरो भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, इस साल तो फीफा वर्ल्ड कप भी है। तो अगर स्पोर्ट्स जिसको देखने का शौक है वो क्यों ना देखे, और अगर खेलने का मौका ज़्यादा मिल रहा है तो खिलाड़ी के लिए भी फायदा है, हमारे आपके लिए भी फायदा है, दोनों बातें ठीक है। बट हाँ, और इंडिया USA का मैच अगर आज इंटरेस्टिंग हो गया फिर क्या होगा? स्टंप माइक में आपने कभी सुना है कि कोई कोच 2 टेस्ट सीरीज घर पे हार जाए फिर भी कोच हो? ये प्रश्न आपके पास रहेगा। लेकिन आज कौन सा ऐसा प्लेयर है जो इस बार वर्ल्ड T20 भारत के लिए खेलना चाहिए? आई थिंक ऑब्वियसली वरुण चक्रवर्ती, बिकॉज कोई देश उसको डी कोड कर नहीं सकता। आई थिंक इस वजह से इंडिया का जो मिस्ट्री स्पिनर वो ही है, और अक्षर पटेल, बिकॉज उसकी जो ऑलराउंडर एबिलिटी है ना वो, एंड वाइस कैप्टनसी जो लीडरशिप में भी चाहिए, मे बी स्काई को तो किसी के साथ बात करनी, फील्ड सेट क्या करना चाहिए। आई थिंक ये दोनों प्लेयर
एवरी इन भारत की गेम है ना, लेफ्ट आर्म स्पिनर बस जो है ना स्पिनर्स मोंटी बाजी ने इकट्ठे spinner रहते हैं, पकड़े। एक स्पिनर्स का क्लब होता है और मैं स्पिनर्स की पूरी तारीफ करूंगा। मेरे लिए अभिषेक शर्मा, हाँ अभिषेक शर्मा और ऑब्वियसली कप्तान तो खेलना पड़ेगा स्काई। स्काई, अभिषेक शर्मा और विदाउट स्काई। कप्तान कैसे कोई खेलेगा? नहीं अब और तो वाइस फॉर्म में भी कैप्टन तो है। खेलेंगे ना एवरी टाइम, अक्षर पटेल। हाँ और एज ए फास्ट बॉलर में अभिषेक शर्मा और दूसरा जसप्रीत बुमराह। अभिषेक शर्मा और जसप्रीत बुमराह। चलो भाई, कोई तो सुपर। पेसर के साथ टिका है। बिल्कुल ऑलवेज। आपने स्पिनर पकड़ा अपना, आपने अपना पेसर पकड़ा। पेसर पकड़ा। मैंने और दोनों दिए बल्लेबाज भाई। पकड़ा। आपने बल्लेबाज, जब मौका मिलेंगे संजू। जब मौका मिलेंगे तब संजू। पहले होते थे कि एक आधा बॉलर 140 डाल रहा था, जब एक ही बार आपको तीनों बॉलर चालू और 140 डालने वाले तो फिर डर क्या है। हाँ, इंस्टिंक्ट से भी तो चलता है। देखिए ये सब कुछ सही हो गया, लेकिन जैसे मैं आपको पूछ रहा था ना, रवि शास्त्री ऐसा क्या करते थे या कोच को ऐसा क्या करते बेस्ट चीज थी, कुछ नहीं करते थे। कुछ नहीं करते थे। नहीं मोटिवेशन की बात होती है ना, नहीं, तो मैंने- बात इन्होंने- सही इन्होंने- समय इन्होंने से बहुत सही सही बात चीज है। कहनी नहीं, वो कहते थे कुछ गड़बड़ मोटिवेशन नहीं देनी करते ना, कोई डर होता है। आप जब उन्होंने खेलते प्लेयर हो, को छोड़ दिया। रवि शास्त्री You enjoy होंगे, your वो cricket. हमको वो भी enjoy भगा your देंगे। cricket. मोस्ट इम्पोर्टेंट डर की Be बात होती है। yourself. इन्होंने Be वैसे ही बोला। yourself, be courageous, Yes. and आप बड़े कब बनते हो कि जब टीम नीचे है और वहां से आप टीम को ऊपर जिताते हो ना, तो अब आपका मेन थिंग दिखता है, जिद और वो एम्बिशन की नहीं मुझ में वो है भाई, तब प्लेयर बनता है कि जीते हो मैच हर कोई जिताते हो। राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम बाय द राइट पर्सन, और उनको वो रिस्पेक्ट है, उन्होंने उतना खेला भी है। जय इवन फॉर मी पर्सनली, जब 2007 में हम लोग 50 ओवर वर्ल्ड कप खेलने गए थे और हम लोग पहले राउंड में हार गए थे, रवि शास्त्री सर को पूरी इंडियन टीम को संभालने को बोला था। और जैसे हमने बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश की जो बैंड बजाई। बैंड तो छोड़ो यार, बजाने के लिए कुछ नहीं रखा, ऐसा तोड़ के आए थे। बैंड बाजा। ह्यूज रेस्पेक्ट टू रवि शास्त्री सर, द वे ही चेंज द माइंडसेट। उस टाइम पे यार सारे जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स को क्या बोलना है, उनसे थोड़ा बड़े वाले क्रिकेटर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज सर। और जो सर ने जैसे बात किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर, कोई भी सर बुलाते थे, रवि सर बोलते थे डोंट कॉल मी सर, आई एम कॉल मी रवि, तुम्हारा भाई हूँ। हाँ भाई है। एंड ही गेव दैट वाइब्रेशन, he gave that energy, he didn't walk like he is a superstar, he had that aura। तो रवि शास्त्री सर के लिए बिग सैल्यूट, क्योंकि उन्होंने वो 2007 में जो एटमॉस्फेयर चेंज करने के उस, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वी वन द 2007 वर्ल्ड कप T20 ऑल्सो, बिकॉज द माइंडसेट ऑफ एवरी क्रिकेटर, हर कोई क्रिकेटर जो यंगस्टर्स जैसे स्पेशली अ पर्सन लाइक मी, मेरा माइंडसेट सब, क्योंकि जब भारत में जब हार के आएंगे थे तो लोग विल स्टार्ट टॉकिंग, सो द माइंडसेट इज व्हाट उमेश सेड इज एब्सोल्युटली राइट। मैं पूरा, क्योंकि ही गेव दैट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी क्रिकेटर, जी, बी योरसेल्फ। बहुत कम समय बचा है, इसीलिए जल्दी उमेश यादव टॉस जीते तो कौन टॉस जीतेगा? टॉस जीते तो भारत को क्या करना चाहिए और मैच का रिजल्ट क्या होगा? मुझे लगता है अगर इंडिया टॉस जीतता है तो इंडिया को बॉलिंग करनी चाहिए पहले। बॉलिंग करनी चाहिए। हाँ, और जीत रहा है इंडिया आराम से। आराम से 200 प्लस। वानखेड़े है इसीलिए पूछा। वेंकटे में अगर टॉस जीते तो मुझे भी लगता है बॉल डालना चाहिए, क्योंकि लाइट्स में और बॉल बल्लेबाजी में इजी रहेगा। वी हैव सीन दैट इन IPL एंड ऑल अदर मैचेस। तो चेस करते ही छक्का भी मारा था 2011 में। भारत टॉस जीतेंगे, वो बैटिंग करेंगे, बिकॉज बैटिंग अभी बड़ी अच्छी हो रही है भारत की। एंड राइट, कि जितनी बड़ी ये मार्जिन है ना, वो डिस्कशन पॉइंट होएगा आफ्टर शो में। आफ्टर द शो। जी बिल्कुल, पोस्ट मैच में तो आपको जुड़ना ही है। यहाँ स्टंप माइक में ही सारी चक्कर होती है। दो पेसर्स ने बोला कि पहले बॉलिंग करो, स्पिनर कहता है पहले बैटिंग करो। स्टंप ये माइक बाद पे में मेरे फिलहाल को बस पिच इतना ही। थोड़ी पुरानी दे दो ताकि मैं के बाद